तो भाई लोग आशी फिल्म यूट्यूब चैनल पे एक पावर स्टार पवन सिंह की भोजपुरी मूवी आई है जिसका नाम है बजरंगी। तो हमने इस मूवी को देख लिया है यूट्यूब चैनल पे। तो आइए बात कर लेते हैं इस वीडियो में कि कैसी है ये मूवी और क्या ये मूवी मतलब सच में आपको देखनी चाहिए या इस मूवी का जो रन टाइम है 2 घंटे 9 मिनट, क्या ये 2 घंटे 9 मिनट मूवी डिजर्व करती है। और अगर सबसे पहले बात करें इस मूवी की स्टोरी की, तो मूवी की स्टोरी बजरंगी मतलब जिस हिसाब से इस मूवी की स्टार्टिंग आपको दिखाई जाती है, आप और मैं, हो सकता है अगर आपने इस मूवी को देखा हो तो जैसे आप कंफ्यूज हुए थे वैसे ही मैं भी इस मूवी को देख के कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि मूवी की स्टार्टिंग में ऐसा लगने लगा था कि मूवी पहलवानी से कुछ होगा। जिस हिसाब से अगल बगल के जो कैरेक्टर थे, जो साइड कैरेक्टर थे, वो जिस हिसाब से पवन भैया के हाथ हिलाने से ही उस पहलवान को जरा सा सरकाते ही वाह वाह करने लगे थे, उनकी ताकत की वाहवाही करने लगे थे, वो चीज देख के थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा। और जैसे ही मूवी उस जगह से आगे बढ़ेगी तो ऐसा लगेगा कि हाँ, पवन भैया बजरंगी की तरह इस मूवी में कुछ पहलवानी में कुछ बड़ा करेंगे, बड़ा नाम करेंगे। लेकिन मूवी का जो कॉन्सेप्ट है या मूवी की जो स्क्रिप्ट है वो तुरंत बदल जाती है जब भाई और बहन का प्यार दिखाता है। तो मेरे भाई इस मूवी के लीड रोल में आपको पवन सिंह और रितु सिंह और साथ ही साथ हर्षिता पनवार, टीनू वर्मा और हर्षिता कश्यप देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ आपको विलेन कैरेक्टर में देखने को मिलेंगे आयाज खान, अमित शुक्ला और साथ ही साथ गजेंद्र प्रताप द्विवेदी, संजय वर्मा और भी बहुत सारे कलाकार आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे। और जिस हिसाब से आज के टाइम में भोजपुरी मूवी मतलब स्टार्ट कहीं और से होती है, पहुंचती कहीं और है और वो एंडिंग में जाते जाते बदल कुछ और जाता है। और इस मूवी को देखने के बाद भी मुझे ऐसा ही फील हुआ। अब बात कर ले कि भाई बड़े बजट की मूवी है, उसके बाद हीरो भी बड़े बजट का है, और जिस हिसाब से मूवी में बड़ा बजट और बड़ा हीरो और बड़े बजट के बड़े हीरो वाली मूवी में आपको देखने को मिलेगी, तो एक्टिंग से ज्यादा एडिटिंग स्किल। और सच में मैं उस बंदे को धन्यवाद कहना चाहूंगा जिस बंदे ने इस मूवी को एडिट किया है। इस मूवी की स्टार्टिंग जो इंफॉर्मेशन है, कैरेक्टर की जो नाम दर्शाया जाता है, वो सारी चीज आपको अच्छी लगेगी जिस हिसाब से प्रेजेंट किया गया है। दूसरी जगह एंडिंग में आपको थोड़े से फाइट सीक्वेंस पवन भैया के वो भी आपको ठीक ठाक लगेंगे, आप हजम कर पाओगे। लेकिन बीच में जो एक्टिंग होती है ना उनकी बहन के द्वारा या वो रितु सिंह के द्वारा या हर्षिता पवार के द्वारा, ये सारी चीज आपको थोड़े से मतलब दिक्कत करेगी या थोड़ा ढीला लगेगा। लेकिन मूवी लंदन में शूट हुई है तो पैसा भी लगा है। तो बात कर लेते हैं कि क्या ये मूवी इतना पैसा डिजर्व करती है या ये मूवी को लंदन में शूट करना जरूरी था। इस मूवी का कॉन्सेप्ट है एक मेडिकल इशू के ऊपर कि कैसे उसकी बहन स्कॉलरशिप के चक्कर में या एक स्कैम के चक्कर में पड़ जाती है ऐसे लोगों के हाथों में जिसकी बेटी बोन मैरो ट्रांसप्लांट की वजह से बिस्तर पे पड़ी हुई है और वो अपने बच्ची से बहुत ज्यादा प्यार करता है, जिसकी वजह से वो एक लड़की को अवैध तरीके से स्कैम के जरिए बुलाता है लंदन, और कैसे वो गेम होता है उसके बाद वो लड़की को कैसे उठवा लेता है और एक भाई बहन के प्यार कैसे एक भाई तड़पता है और उसी तरफ को ये मूवी दिखाई जाती है, और भाई कैसे अपनी बहन को उन गुंडों के जरिए बचाता है। ये सारी चीज आपको मूवी में देखने मिलेगी। दूसरी चीज, आपको इस मूवी में टोटल 5 से 6 गाने देखने को मिलेंगे, और वो क्यों मिलेंगे, हर एक कैरेक्टर के साथ एक गाना सेटअप किया गया है। लेकिन मेरे भाई इस मूवी का जो लास्ट वाला गाना था ना वो आपको हजम ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बहन को गुंडे उठा ले गए, गाड़ी में डाल लिए हैं और भाई वहीं पे खड़ा है लेकिन देख नहीं पा रहा है। मैं समझ रहा हूं शीशे काले थे, लंदन की वो थी, कैसे पता चलेगा, और मुंह बंद किया गया था। चाहती तो उसकी बहन मुंह खोल भी सकती थी और बोल सकती थी अपने भाई को चिल्ला के, लेकिन नहीं, वो नहीं बोली, बस आंसू बहा रही थी, इसलिए क्योंकि उसके अंदर कोई नहीं बैठा था। लेकिन अगर कोई अंदर बैठा होता, गुंडे पकड़े होते, तो वो उस चीज को हो सकता है अपने हाथ से निकालने की कोशिश करती कि हैं भैया, लेकिन नहीं, वो आराम से किडनैप हो जाती है। आयाज खान जब उसको गाड़ी में भरते हैं तो वो खुद ही गेट बंद कर लेते कि ठीक है मैं खुद किडनैप हुई हूं इच्छा अनुसार, लेकिन रोती भी है क्योंकि एक्टिंग भी करनी है। मूवी में ज्यादा लोग नहीं थे उसको उठा के गाड़ी में भरने के लिए और पीछे पकड़ के गेट बंद करने के लिए, इसलिए वो ये सारे काम खुद ही करती है पवन सिंह की बहन। उसके बाद भाई इस सीरियस सिचुएशन में एक गाना हॉट या आइटम सॉन्ग डाल दिया जाता है जो आपको एकदम बेसलेस लगेगा, सेंसलेस लगेगा। तो बहुत सारी जगह मूवी वीक थी, चाहे वो हीरोइन को लेके हो रितु सिंह को लेके, चाहे वो
हर्षिता पंवार या हर्षिता कश्यप, दोनों को देख के आपको ऐसा लगेगा कि बेचारी को मजबूरी में एक्टिंग करवानी पड़ रही है। और उसी तरीके से मूवी की स्टोरी स्टार्टिंग कुछ और हो रही है, बीच में पहुंचा कुछ और लास्ट में वो पहुंच गया कुछ और। लड़की का सपना है, या यूं कह लूं उसके भाई का, पवन सिंह का सपना है बजरंगी का, कि उसकी बहन एक अच्छी डॉक्टर बने, लेकिन इस मूवी में वो डॉक्टर बन ही नहीं पाती है। और उस डॉक्टर बनने के सपने की वजह से वो कैसे ऐसे लोगों के हाथ में पड़ जाती है जो उसको मारना चाहते हैं। और दूसरी जगह अयाज खान, उनकी एक्टिंग स्किल, एक चीज तो कहेंगे कि हाँ बजट तो बढ़ाया है और अच्छी जगह इंग्लिश बोलने की कोशिश भी की गई है, लेकिन जैसे इस मूवी में पवन सिंह की बहन एक्टिंग नहीं कर पा रही है और एक डायलॉग इंग्लिश का बोल नहीं पा रही है, वहीं उनको किडनैप कर लिया है लंदन में, जहां इंग्लिश ही बोलनी है, हिंदी कोई समझ ही नहीं रहा है। और वहां पे जब भाई इंग्लिश बोलेंगे ना तो आपको सच में लग जाएगा कि इससे अच्छी एक्टिंग तो हमारे क्लास के 5वीं के बच्चे बोल लेते हैं, उनसे रिवीजन करवा लेते मेरे भाई। या हो सकता है मूवी में 10 दिन टाइम लग जाता। मैं तो ऐसे ही सुना था कि पवन भैया जल्दी से मूवी 1 साल को भी 4 साल लगा देते हैं। तो भाई ये रिवाइज नहीं करवा पाए डायरेक्टर इतने कमजोर थे। और एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, अगर तुम नहीं जानते हो, इस मूवी के डायरेक्टर हैं रजनीश मिश्रा, जिन्होंने बहुत अच्छी खासी मूवियां दी है। तो इस मूवी में भी उनको अच्छा काम करना चाहिए था। एक्टिंग स्किल जिस हिसाब से मेहंदी लगा के रखना में उन्होंने अच्छा काम किया था, या जिस हिसाब से उन्होंने मेहनत करवाई थी, चाहे वो खेसारी लाल, मैं खेसारी लाल का फैन नहीं हूं, लेकिन खेसारी लाल और काजल राघवानी का जो बॉन्ड दिखा था वो अच्छा लगता है भाई, रोना आता है उस मूवी को देख के। लेकिन इस मूवी में रितु सिंह का और पवन सिंह का जो कनेक्शन बिल्डअप किया गया लव स्टोरी वाला, वो मतलब आपको हजम नहीं हो पाता। हजम क्यों नहीं होता? क्योंकि वो अपनी बहन के लिए अपना प्यार त्याग देते हैं। और उसके बाद मूवी 2 हीरोइनों को लेके चलती है। फर्स्ट हाफ में रितु सिंह को सेटअप करती है, सेकंड हाफ में हर्षिता पंवार को सेटअप करती है, और इसी सारी चीजों में मूवी कंफ्यूज हो जाती है। पहले कोई और पीछे पड़ी थी रितु सिंह, उससे भी भैया सेट हुए ही थे कि बहन के सपने ने उससे जुदाई कर दी। दूसरे में जैसे ही वो कोशिश कर रही थी कि इनको सेट कर लूं, लनेडियन यानी जो लंदन की लड़की थी, अब वो जैसे ही सेट करना चाहती थी, गुंडे साले बीच में आके उसकी बहन को लेके भाग गए। ये भाई बहन वाला लफड़ा। और ये सारी चीजों में अगर मूवी को एक हिसाब से देखें तो आप इस मूवी के 3 गाने अच्छे से एडजस्ट कर जाओगे, लेकिन वो लास्ट वाला गाना आपके दिल में ऐसा चोट करेगा कि आप दुखी हो जाओगे कि नहीं, इस जगह ये गाना नहीं भी डालते थोड़ा और। पुलिस को तो एकदम चूतिया बना दिया भाई। अगर लंदन पुलिस ने ये मूवी देख लिया ना तो वो इस आगे से पवन सिंह को या किसी भी भोजपुरी इंडस्ट्री को मूवी में पुलिस का रोल अदा ही नहीं करेंगे। जिस तरीके से मजाक उड़ाया है, पुलिस कुछ नहीं कर रही है भाई। उससे पहले तो इस केस को मैं सॉल्व कर सकता था। अगर आपने भी इस मूवी को देखा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, और सच में बताना, क्या तुमने उसकी बहन को नहीं ढूंढ लिया था कि कैसे उसकी बहन को ढूंढना है? सच में मेरे भाई, मैं 2 मिनट में पकड़ लेता कि किसने उसकी बहन को उठाया और कहाँ है। लेकिन मूवी में वैसे ही पवन सिंह एक्टिंग कर रहे हैं, अयाज खान की वाइफ और बच्चे को एकदम भिड़ा रही है, मार दूंगा जल्दी बता कहाँ है, और बता देती है कि हाँ बंगलो पे है, ये वाली बंगलो, इंग्लिश में बोलती है, मेरी इंग्लिश कमजोर है। और भाई चाहता तो उसी के भाई के जो गाड़ी से पकड़ के लाया था उसके घर, उसकी बीवी और बच्चों को टॉर्चर करके पता निकलवाने का, चाहता तो उसके भाई के गाड़ी से भी जा सकता था, लेकिन नहीं, हमारा हीरो दूर किलोमीटर, पता नहीं कहाँ, रास्ता भी नहीं पता, लंदन में पहली बार गया है, जिसको हगना मूतना भी नहीं आता कि कैसे हफ्ते मूतते हैं, वो बंदा बंगलो ढूंढ लेता है और फिर विलन को पेलता है बढ़िया से, और फिर उसको छोड़ भी देता है क्योंकि हीरो दयावान है। हीरो इसी को तो कहते हैं दया, और वो इसलिए छोड़ देता है कि वो एक बेटी का बाप है और प्यार के चक्कर में गलत काम कर रहा था। तो यही सारी चीजें मूवी में अगर आपने देखी है। और अगर पावर स्टार फैन की बात करें तो भाई बहुत बढ़िया मूवी थी। पवन भैया जो एक्टिंग किए ना, वो तो एकदम दिल में कचोट गया। बोलना पड़ता है मेरे भाई थोड़ा झूठ, क्योंकि लोग बुरा मान जाते हैं। बहुत अच्छी मूवी थी मेरे भाई। अगर आप पावर स्टार के फैन हो तो ये मूवी जरूर देखो। आपके पावर स्टार के लचकती कमर और उनका एक अच्छा सुरीला सॉन्ग देखने को मिलेगा जो अच्छा लगता है। गाने ठीक ठाक हैं और पवन भैया को गाने में कौन ही मार सकता है, लेकिन एक्टिंग में भैया नहीं हो रही थी सच में। और आप तो थोड़ा बहुत कर भी ले रहे थे, लेकिन जो साइड कैरेक्टर थे ना वो बहुत बुरा कर रहे थे, बहुत बुरा। सच में इस चीज का ध्यान जरूर दीजिएगा। बाकी वीडियो लंबी हो रही है तो खत्म करते हैं। और डिटेल रिव्यू चाहिए तो वीडियो को लाइक करो, नीचे कमेंट करो कि डिटेल रिव्यू, ऐसी वीडियो आती रहेगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।